हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम अपना फार्माक्यूटिक्स का आगे 4 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 4 चैप्टर फार्माक्यूटिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9। ओके, तो बेसिकली 4 चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, दैन मिक्सिंग, फिल्टरेशन, ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्शन। तो बेसिकली जो ड्रग है, फार्मास्यूटिकल, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनका साइज़ कैसे रिड्यूस करते हैं, उनको सेपरेट कैसे करते हैं, मिक्सिंग कैसे करनी होती है, फिल्ट्रेशन कैसे करना होता है, ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन, ये जितनी भी प्रोसेसेस हैं अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है साइज़ रिडक्शन का। क्या मतलब होता है साइज़ रिडक्शन का? Size reduction is a process of reducing drug size into the smaller pieces in a fine powder. कोई भी ड्रग है, कोई भी ड्रग बनाई है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना या उसका फाइन पाउडर बनाना, ये क्या होता है? साइज रिडक्शन। समझ में आया? Then the term size reduction is applied to ways in which particles of solids are cut and broken into the small pieces. कोई बड़ा पार्टिकल है, उसको तोड़ के छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग साइज रिडक्शन की जो प्रोसेस है उसको करते हैं। देन साइज रिडक्शन इज नेसेसरी इफ द स्टार्टिंग मटेरियल इज टू कोर्स। मतलब अगर स्टार्टिंग मटेरियल बड़ा है ना, तो हम साइज रिडक्शन करते हैं। एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स नीड्स टू बी फाइन पाउडर, जिससे जो फाइनल प्रोडक्ट बने, हमारे जो फाइनल ड्रग बन के आए, वो पाउडर की फॉर्म में हो, स्मॉल पाउडर की फॉर्म में हो, या बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हों उसके। क्या ज़रूरत होती है साइज़ रिड्यूस करने की? क्यों हम साइज़ रिड्यूस कर रहे हैं? पूरा इतना बड़ा, अगर हमारा कोई चीज़ बड़ी है तो हम उसको कंज्यूम क्यों नहीं कर रहे? देखो, टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म सच एज suspension, the rate of sedimentation decreases to the large extent by reducing the particular size of a drug. बेसिकली कोई भी ड्रग है, अगर हम उसका साइज रिड्यूस करते हैं, उससे जो उसकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और जो ड्रग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देन to help the process of separation of a solid from liquid by filtration, by the rate of filtration depends on the particle size, है ना। पार्टिकल साइज के ऊपर, जैसे हमने क्या किया कि सस्पेंशन बनाया, ये लिक्विड था, इसके अंदर हमने सॉलिड मिला दिया। ठीक है, समझ में आया? तो फिल्टरेशन, बाय द रेट ऑफ फिल्टरेशन डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज। तो जितना फिल्टर आउट होगा, फिल्टरेट आएगा, वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, समझ में आया? कि जो आपने फिल्ट्रेशन की प्रोसेस पढ़ी होगी ना, कि किसी लिक्विड में या किसी लिक्विड में कोई सॉलिड हम ऐड करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम, और देन इसको हम डिज़ोल्व करके इसको सेपरेट करते हैं, फनल लगा के सेपरेट करते हैं। तो क्या होता है? ये फिल्ट्रेट होता है ना। यहाँ पे जो फिल्ट्रेट या सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट की डिपेंड पार्टिकल साइज पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे तो ज़्यादा फिल्ट्रेट आएगा, और अगर कम पार्टिकल्स होंगे तो कम फिल्ट्रेट आएगा, ज़्यादा चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएंगी। समझ में आया? Then to increase the rate of absorption of a drug, the smaller piece size have greatest rate of absorption. अब देखो, एक ये है ना, एक ये पार्टिकल है किसी ड्रग का, और एक ये पार्टिकल्स हैं किसी ड्रग के, जो छोटे पार्टिकल्स हैं। तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? सरफेस एरिया छोटे वालों का ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा। इतना समझ में आया? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतना ज़्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। To increase the rate of absorption is case of chemical substance become reduction of a particle size increases the surface area of an action. देखो वही चीज़ है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और सरफेस एरिया बढ़ेगा when we cut or divide in a small pieces. Due to size reduction,
we are design the different type of drug doses from tablets, capsules, suspension and emulsion. ठीक है, साइज रिड्यूस करेंगे, है ना, जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप के ड्रग्स बना सकते हैं, टैबलेट्स बना सकते हैं, सस्पेंशन बना सकते हैं, कैप्सूल बना सकते हैं, एमल्शन बना सकते हैं, है ना। हम जब भी हम पूरे बड़े जो ड्रग है पार्टिकल उसको यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको पाउडर फॉर्म में करके या स्मॉल फॉर्म में करके ही बना सकते हैं। क्लियर है। देन फैक्टर इफेक्टिंग द साइज रिडक्शन, क्या क्या फैक्टर हैं जो साइज को रिड्यूस, साइज का जो रिडक्शन है उसमें इफेक्ट करते हैं। पहला है हार्डनेस। द हार्डनेस ऑफ अ मटीरियल इफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ ईजियर ब्रेक सॉफ्ट मटीरियल इनटू स्मॉल साइज देन अ हार्ड मटीरियल। ठीक है, हार्ड मटीरियल को हम लोगों को, जैसे इसमें आप पढ़ो क्या लिखा है, द हार्डनेस ऑफ अ मटीरियल इफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हम अगर हार्ड मटीरियल को, हमें इसका कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो ये जो प्रोडक्ट बनाना है वो मुश्किल होगा, है ना, जिस इन कंपैरिजन टू सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इजीली उसके पार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम हार्ड के नहीं कर सकते। ड्यू टू हार्डनेस ऑफ एनी मटेरियल इट इफेक्ट्स द ड्रग सॉल्युबिलिटी। अगर मटेरियल हार्ड है तो उससे ड्रग की सॉल्युबिलिटी पे, मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग डोजेज, उसके डोज बनाने में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज टफनेस, कितना टफ है। द क्रूड ड्रग इज फाइबरस नेचर, इट इज़ नॉट ईजिली ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल, शोज द टफ नेचर। अगर कोई क्रूड ड्रग है ना, वो ईजिली छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूट पा रहा है, हम उसको नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो टफ है नेचर में। इन द टफनेस मटीरियल फाइबर्स आर अटैच टू ईच अदर इन लेयरिंग फॉर्म एंड इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ मटीरियल। और अगर कोई मटीरियल टफ है, उसमें टफनेस है, तो वो ईजिली सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक शीट के लेयर की फॉर्म में अटैच्ड है। अगर वो टफ है तो जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है। देन मटेरियल स्ट्रक्चर। मटेरियल स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन, बिकॉज एक मटेरियल का स्ट्रक्चर साइज रिडक्शन में एक अहम रोल निभाता है। कैसे? स्पेशल साइज एंड शेप मटेरियल आर इजी टू ब्रेक डाउन बाय स्पेशल मशीन बाय द स्पेशल मेथड। कि कोई स्पेशल साइज़ का कोई पर्टिकुलर हमारा प्रोडक्ट है ना, स्पेशल साइज़ का कोई प्रोडक्ट है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें स्पेशल मशीन्स या मटेरियल और स्पेशल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है। देन मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर मतलब आपका वाटर से रिलेटेड है। So the presence of moisture in material influences a number of its properties such as hardness, stickiness, and turns effect in a size reduction। मतलब अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी जैसे कि जो सख्त होता है, हार्डनेस, स्टिकीनेस, उन सब पे भी अंतर पड़ेगा। अगर मटेरियल में 5% मॉइस्चर है इन द केस ऑफ ड्राई ग्राइंडिंग एंड 50% मॉइस्चर इन अ वेट ग्राइंडिंग डज नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम, है ना। अगर 5% मॉइस्चर है तो ड्राई ग्राइंडिंग में कोई असर नहीं पड़ता, और अगर 50% मॉइस्चर है तो वेट ग्राइंडिंग में कोई असर नहीं पड़ता। अगर इससे कम ज़्यादा है तो असर पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा स्टिकीनेस। स्टिकीनेस जो चिपचिपापन होता है, स्टिकीनेस कॉज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन साइज रिडक्शन। जब कोई चीज़ अच्छे से चिपकी हुई है, अच्छे से स्टिक है, तो उसको छोटा करने में हम लोगों को दिक्कत आती है। इन दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट द मटेरियल अडहियर टू द ग्राइंडिंग सरफेस। और उसके अलावा अगर कोई चिपचिपी चीज़ है, तो मानो हमारी ये कोई मशीन है, यहाँ पे भी वो चिपक सकता है, यहाँ पे भी वो चिपक सकता है, तो सरफेस से चिपक जाता है, अडहियर हो जाता है ना, किसी भी मशीन के या मिल में। इसलिए जो स्टिकी सब्सटेंस होती हैं उनको ग्राइंड करने में, उनको स्मॉल पीसेस में तोड़ने में हमें दिक्कत आती है। ड्यू टू स्टिकीनेस ऑफ मटेरियल इट इफेक्ट्स द मटेरियल वेइंग एक्यूरेसी। और उसके अलावा जब उसको हम वेट करते हैं, उसमें भी अंतर आता है। जैसे अब इस पे ही चिपक गया, या कहीं सरफेस पे चिपका रह गया, है ना, या ऐसे ऊपर हो गया, तो
जब हम वेट करते हैं किसी भी स्टिकी मेथड मटेरियल का तो एक्यूरेसी नहीं आती है, ठीक है। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, वैक्सी सब्सटेंस कौन कौन से हैं, जैसे कि स्टेरिक एसिड है, ड्रग्स हैं, ऑयल हैं, फैट्स हैं, है ना, वो सब सॉफ्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन प्रोसेस इफ़ हीट जनरेटेड देन द मटेरियल नॉट ईजीली। क्या मतलब है, जो सॉफ्ट, जो ये हमारे सब्सटेंस है, वैक्सी सब्सटेंसेस जो थोड़े वैक्सी होते हैं, जिनके ऊपर कोटिंग टाइप की होती है, वैक्सी होती है, वो जो होते हैं वो प्रोसेस के ड्यूरेशन में, साइज रिडक्शन की प्रोसेस के ड्यूरेशन में सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना। और इफ द प्रोसेस अ हीट, एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं, बिकॉज सॉफ्टनिंग ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन प्रोसेस इफ अ हीट जनरेटेड देन द मटेरियल नॉट इजीली ब्रेक डाउन, है ना। अगर किसी प्रोसेस में हीट जनरेट हो रही है, कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें हीट जनरेट हो रही है, तो उससे क्या होगा, जो मटेरियल है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा और इट स्टिक ऑन द मिल से चिपक जाएगा। इफ़ मोर द टेम्परेचर जनरेटेड इन द मशीन इट इफेक्ट्स द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। तो एक टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर जो जिससे साइज रिडक्शन में अंतर पड़ता है, साइज रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो उससे उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा उससे क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है, हमारा जो मटेरियल है, कोई भी ड्रग हो सकता है, उसकी स्टेबिलिटी और उसकी एक्टिविटी और स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी। We have purity required. Various mills are used for size reduction. बहुत सारी मिल्स हम तरीके की यूज़ करेंगे, हम पढ़ेंगे भी साइज रिडक्शन के लिए। Often cause the grinding surface to wear off and thus impurities come into the powder. If high degree purity is required, such mill should be avoided. मिल्स में क्या होगा, जैसे मानो ये कोई मेटल से बनी है, कोई सरफेस पे कुछ लगा हुआ है, तो हम जब पाउडर बनाएंगे तो उसमें इसका कुछ पार्ट आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, इम्प्यूरिटीज़ जनरेट होती हैं। तो जब हमको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्योर रखनी होती है तो हम मिल्स को अवॉइड करते हैं। देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, सम ड्रग्स आर वेरी पेटेंट ड्यूरिंग देयर पार्टिकल साइज रिडक्शन। पोटेंट होना चाहिए, मे बी ये पोटेंट ड्यूरिंग पार्टिकल साइज रिडक्शन इन अ मिल, डस्ट इज प्रोड्यूस्ड विच मे हैव अ इफेक्ट ऑन द ऑपरेटर एंड इन such cases the enclosed mill may be used avoided dust। क्या है कि कोई ड्रग है ना, उसके पाउडर फॉर्म बनने से पहले ही बहुत कारगर है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जब उसका डस्ट बनेगा मिल में, थोड़ा डस्ट उड़ के भी आएगा, तो वो क्या है, जो ऑपरेट कर रहा है मिल को, या कोई ऐसा इंसान जो ग्राइंडिंग कर रहा है, साइज रिडक्शन कर रहा है, उसके ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। देन bulk density, the output of the size reduction of material in a machine depends upon the bulk density of a substance। क्या आउटपुट आने वाला है साइज रिडक्शन का, है ना, किसी मटेरियल का किसी भी मशीन में, वो उसकी डेंसिटी, वो उसकी बल्क डेंसिटी क्या है सब्सटेंस की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन रेशियो टू फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज, to get a fine powder in a mill it is required to fairly small feed size should be used, hence it is necessary to carry out the size reduction process in a several stages using a different equipment। हम थोड़ा सा प्रोडक्ट डालेंगे तो बेटर जो पाउडर है वो बनेगा, है ना। तो हम ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा करके अपना कोर्स जो मटेरियल है उसे डालते हैं टू हैव अ प्रोडक्ट। और ये जो ग्राइंडिंग की प्रोसेस है ना, काफ़ी सारी स्टेप्स में होती है, जो क्रशिंग की और ग्राइंडिंग की प्रोसेस है। तो प्राइमरी क्रशिंग फॉलोड बाय कोर्स पाउडर देन फाइन ग्रेडिंग। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार ग्राइंडिंग होगी, इट कैन बी पहली स्टार्टिंग में और देन वी हैव ग्राइंडिंग ऑल्सो। देन हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम साइज रिडक्शन कर सकते हैं। पहला कटिंग, the material is cut into the small scale by means of sharp blade or knife, root cutting and any other sharp instrument on a large scale in a cutter mill used of a drug is usually done to hasten the drying drugs। क्या मतलब है,
कि हमारे जो ड्रग है ना, बिग पार्टिकल है, उसको कट करना है ना, कट करना। कट हम कैसे कर सकते हैं? किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, कोई बेसिकली कटर हो सकता है। तो जैसे कि एक कटर मिल, शेयर और सीजर मिल होते हैं, है ना। तो देखते हैं कटर मिल का हमारे पास एग्जाम्पल हो तो ये तो बॉल मिल है। देखो ये है रोटेटरी कटर मिल, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने फीड डाला है ना, यहाँ पे अपना हमने प्रोडक्ट डाला जो हमें कट करना है, जो हमें कट करना है, ठीक है। देन अंदर क्या है? अंदर एक राउंड कलर का रोटेटर है, वो रोटेट कर रहा है। उसके ऊपर है ना, यहाँ पे हमारे जो नाइफ है वो अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक दो नाइफ अटैच है, आप देख सकते हो ना, यहाँ पे नाइफ अटैच्ड है, चाकू अटैच्ड है। और हमारे पास ऐसे यहाँ पे एक स्टेशनरी चाकू भी हैं जो केवल एक सरफेस पे है, ठीक है। तो जब भी इसमें फीड आएगा, ठीक है, तो ये जो है ये घूमेगा, है ना, ये घूमेगा। और जिससे घूमते घूमते क्या होगा, इस वाले नाइफ और इस वाले दोनों नाइफ मिलके उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है? कटिंग, ये कटिंग है प्रोसेस। इसमें क्या यूज़ हो रहा है? एक शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ, है ना, नाइफ यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं कटिंग। दूसरा है बच्चों कंप्रेशन। कंप्रेशन आप समझ सकते हो, किसी चीज़ पे दबाव लगाना। तो मेथड ऑफ मटेरियल क्रशिंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर ऑन द स्मॉल स्केल ड्यूरिंग अ मोटर एंड पिस्टल। जैसे आपने देखा होगा कि जब पुराने वैद्य आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी का वो करते थे ना, उनको दवाई की फॉर्म में बनाते थे, तो इस तरीके की दो चीज़ें यूज़ करते थे। यहाँ पे जैसे हमने कोई भी अपना औषधि डाली और उसको पीसते थे दोनों में, तो क्या है, वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ से उसे प्रेशर लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है? साइज रिडक्शन होता है, जिसको हम मोटर एंड पिस्टल बोलते हैं। ये मोटर है और ये पिस्टल है, ठीक है। वेयर एज ऑन अ लार्ज स्केल रोलर मिल इज़ यूज्ड। अब रोलर मिल देखते हैं, अगर इसका हमारे पास डायग्राम हो तो देखो, कंप्रेशन ये होता है, एक सरफेस यहाँ मूव कर रही है, एक सरफेस यहाँ मूव कर रही है, बीच में जो सामान है वो टूट रहा है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है, देखो ये रहा रोलर मिल। अब इससे समझ में आ जाएगा। देखो एक सरफेस ये वाली है, एक सरफेस ये वाली है, दो सरफेस है, ठीक है। दोनों घूम रही हैं, दोनों घूम रही हैं, समझ में आया। हमने यहाँ से कोई प्रोडक्ट डाला, हमने यहाँ से फीड डाला। फीड मतलब कोई भी हमारा, जैसे कोई मेडिसिन है या कोई ड्रग है, ये सरफेस और ये सरफेस ऐसा, अभी तो इसमें आपको दूर दूर दिख रही है, ये बहुत पास होती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे करके इसमें सब्सटेंस आता जाता है, ये घूमती जाती हैं और उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ती जाती हैं। तो दो सरफेस हो गई, है ना, दो सरफेस किसी भी ड्रग को कंप्रेस कर रही हैं, उसे दबा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे जो बड़ा प्रोडक्ट है, बड़ा जो हमारा ड्रग है, वो छोटे में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आया? अब क्लियर हुआ होगा बिल्कुल, ठीक है। देन हमारे पास है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का क्या मतलब है? इम्पैक्ट अकर व्हेन अ मटीरियल more or less stationary and is hit by an object moving in a high speed. When a moving particles strike to the stationary surface, either case the material break into the small pieces and is apparatus which can be used on a small scale to effect side reduction by impact, but a large scale hammer mill एंड डिसइंटीग्रेटर आर यूज्ड। देखो हैमर मिल, देखो ये है हमारा इम्पैक्ट को, हमारा कोई भी ड्रग है वो किसी एक सरफेस पे जोर से वेलोसिटी से आके टकरा रहा है ना। देखो
देखो ये हैमर मिल का पूरा हम पढ़ते हैं, ये किस में आता है, हमारे इम्पैक्ट में आता है। ये देखो इम्पैक्ट का एग्जाम्पल क्या है, हैमर मिल और बॉल मिल। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। देखो कैसे करता है, क्या वर्क करता है हैमर मिल, कैसे वर्क करता है कि देखो हैमर मिल के अंदर ये मिलिंग चेम्बर है, ये हैमर है, ये क्या है, हैमर। हमने यहाँ से इसमें फीड डाला है ना, वो फीड अंदर गया और क्या होगा कि ये क्या है, स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा और ये मूव कर रहा है, तो ये बहुत तेज़ी से इस पे हिट करता है स्टेशनरी हमारे प्रोडक्ट पे, जिससे क्या होता है, उसका साइज़ रिड्यूस होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल कॉजिंग एनक्लोजिंग अ कंट्रोल शाफ्ट टू विच 4 और मोर स्विंगिंग हैमर्स। कितने होते हैं, 4 और मोर स्विंगिंग हैमर्स होते हैं जो लोअर पार्ट ऑफ मिल में होते हैं। एंड देखो ये लोअर पार्ट में ही आएगा। देन कंसिस्ट ऑफ स्क्रीन, यहाँ पे एक स्क्रीन होती है जिससे मटेरियल जो है, जो सूटेबल साइज़ का हो गया है, जैसे एक तरीके से आप छन्नी मानो, छन्नी में से क्या पास करेगा, जिसका साइज़ हमारे अप्रोप्रिएट होगा, तो इससे जो जो साइज़ होता जाता है, छोटा होता जाता है, स्क्रीन के थ्रू कलेक्ट होता जाता है। ठीक है, देन द मटेरियल इज़ पुट इन द हॉपर। ये जो हॉपर है, ये जो एरिया है, यहाँ पे हम फीड डालते हैं, यहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट डालते हैं जिसको हमें छोटा करना है। देन थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देन विच इज़ कनेक्टेड टू द ड्रम, वो किससे कनेक्टेड है, एक ड्रम से कनेक्टेड है। मटीरियल इज पाउडर टू डिजायर ड्यू टू फास्ट स्पीड ऑफ रोटेशन कॉल्ड अंडर द स्क्रीन। दिस इज ओके, जैमिंग, लेस हैमरिंग। ओके, वही है जो मैंने समझाया। ये जो हैमर है मूव करते हैं हाई स्पीड में। क्या स्पीड है इसकी, हाई स्पीड। इस वजह से जो हमारा स्टेशनरी प्रोडक्ट है वो उसका जो साइज़ है वो कम होता जाता है। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ एन ऑपरेशन हीट इज़ जनरेटेड विच में इफेक्ट द ड्रग। इसमें एक इसका ड्रॉबैक भी है कि कभी कभी तेज स्पीड की वजह से क्या होता है, जो ड्रग है उसमें अंतर आ जाता है ना, देमसेल्फ ड्रग मटेरियल, क्योंकि हीट से भी कभी कभी कोई ड्रग सेंसिटिव होता है। एडवांटेज क्या है इसको यूज़ करने के, कि इट इज़ यूजफुल प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट ग्रेड ऑफ पाउडर। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा भी जनरेट होगा और बहुत बड़ा नहीं, इंटरमीडिएट बीच का सा साइज़ का पाउडर जनरेट करती है ये। देन इट कैन बी ऑपरेटेड कॉन्टीन्यूसली, इसको हम लगातार यूज़ कर सकते हैं। देन इट इज़ इफेक्टिंग इन फंक्शन एंड कैन ग्राइंड डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल्स। और मटेरियल वर्सेटाइल है, हम काफ़ी अलग तरीके के, बहुत सारे तरीके के मटेरियल यूज़ कर सकते हैं इसमें, जिसको हम पाउडर बनाने का मन है। देन इसके डिसएडवांटेज क्या है, ड्यू टू द हाई स्पीड हीट जनरेट होती है, तेज़ स्पीड में चलती है, हीट जनरेट होती है। और जो हीट सेंसिटिव मटेरियल हैं, जो ड्रग्स हैं जो हीट से सेंसिटिव है, उनके लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है, देखो ये रहा हैमर मिल, इसका मैं रियल फोटो है ये। देखो अंदर ऐसे होता है, हैमर्स लगे होते हैं और ये घूमता है, ये मूव करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे स्क्रीन है, यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है वो कलेक्ट हो जाता है। समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारा बॉल मिल है, इसमें हम लोग समझ लेते हैं। इसमें बॉल्स प्रेजेंट होती हैं पहले से, है ना, हम अपना ड्रग डालते हैं और ये सिलेंड्रिकल जो वेसल होता है इसको घुमाते हैं। बॉल जो है वो टकरा टकरा के हमारा जो प्रोडक्ट है उसको छोटा कर देती हैं। देखो कैसे कैसे मूवमेंट होता है, यहाँ पे पहले सिपिंग होगा, है ना, इधर मूव करेगा जब हमारा रोटर इधर मूव कर रहा है। देन स्लम्पिंग होगा, स्लम्पिंग में हमारा जो मटेरियल है वो ऐसे मूव कर रहा है। देन रोलिंग होगा, है ना, कास्केडिंग होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग होगा और सेंट्रीफ्यूज होगा, फिर पूरे में मूव करेगा। तो इस तरीके के इतने सारे मोशन होते हैं इस बॉल मिल में। देखो कितनी सारी बॉल हम यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील बॉल यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम बॉल यूज़ कर सकते हैं, है ना, एग्रेट बॉल यूज़ कर सकते हैं, आयरन कोल पीयू बॉल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं पूरा। ये दोनों किसके टाइप थे, याद रखना, ये दोनों इम्पैक्ट के टाइप थे। क्रशिंग हम लोगों ने कटिंग कर लिया है, कंप्रेसिंग कर लिया है, ये इम्पैक्ट है। देखो वर्क प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट इन एन आर्ट्रीशन, तो ये दोनों का
दोनों जो मेथड है वो यूज़ हो रहे हैं, इम्पैक्ट भी और आर्ट्रीशन भी। तो इट कंसिस्ट ऑफ हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है जो एक मेटेलिक फ्रेम पे, ये मेटेलिक फ्रेम है उसके ऊपर हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है, इन सच अ वे दैट इट इज़ बी रोटेटेड ऑन क्लॉकवाइज। इसको हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया, क्लॉकवाइज इसको घुमाया, है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे। द सिलेंडर कंटेन्स बॉल दैट ऑक्यूपेंसी ऑफ 30 to 50 इन अ मिल, है ना। तो इसको हमने कैसे घुमाया कि बॉल्स जो हैं अप्रॉक्स 30 to 50% को कवर कर लें, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ वेटर केबल कंसिस्ट ऑफ बॉल डिपेंडेंट, ओके। जिस तरीके का हमको साइज़ चाहिए अपने प्रोडक्ट का, उस साइज़ की और उस तरीके की बॉल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइंड विद अ क्रोम ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सच एज, ओके। क्या मतलब है कि जो बॉल्स है वो ऐसी होती हैं जो हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो कोई इफेक्ट नहीं डालती। ऐसा नहीं है कि बॉल के नेचर की वजह से हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, नहीं, है ना। वो हम इनर्ट टाइप की बॉल यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं काम कैसे करता है। अ ड्रग टू बी राउंडेड इज पुट इनटू द सिलेंडर, सिलेंडर में क्या होगा, ड्रग आएगा ऑफ अ मिल एंड इज रोटेटेड। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज a low of mass of ball will slide over a roll over each other and only the negligible amount of size reduction at the high speed in a ball mill will throw out the on the walls by centrifugal forces। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि वो हर तरीके की फोर्स लगती है उस पर, ठीक है। तो सबसे पहले जब वो रोटेट करती है, देखो दोबारा देख लेते हैं इसमें, बस इसकी हमें यही है ना, कि पहले वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी, देन बॉल और हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक संग रोटेट करेगा, देन हम उसको दोबारा फिर रोटेट करेंगे तो फिर वो स्लम्पिंग फॉर्म में हो जाएगा, है ना। देन रोलिंग, जब हम उसको तेज़ से रोल करेंगे तो वो ऐसे मूव होगा। देन कास्केडिंग में हम उसको और ऊपर तक ले जाएंगे और वो ऐसे करके नीचे आएगा। तो बहुत सारी डिफरेंट आप देखो कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या हो रहा है, ये ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है। तो बेसिकली डिफरेंट फोर्स से क्या होगा, फिर वो सेंट्रीफ्यूज हो रहा है, डिफरेंट फोर्स से उसकी शेप चेंज हो जाएगी। जो हमारा पर्टिकुलर जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है एंड में। जस्ट अकर द प्रोडक्ट बॉल कंसिडर टू बी टॉप ऑफ द मिल, है ना। इसमें पूरे में हमारी जो बॉल्स हैं और जो प्रोडक्ट है वो घूमता है हमारे रोटर में, हमारे सिलेंड्रिकल रोटर में, जिससे जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एडवांटेज क्या है इसको यूज़ करने का, इससे हम बहुत फाइन प्रोडक्ट बना सकते हैं, फाइन पाउडर बना सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन, हम इसको लगातार यूज़ कर सकते हैं। इफ़ सीव आर क्लासीफायर टू अटैच टू अ बॉल, है ना। तो बेसिकली हम इससे बहुत डिफरेंट साइज़ के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। सीव मतलब जो छन्नी होती है, अगर छन्नी को हम अटैच कर देंगे, नीचे जो स्क्रीन पार्ट होता है, क्लासीफाइड क्लास टू अटैच्ड टू अ बॉल्स, है ना। तो सीव की हेल्प से हम डिफरेंट साइज़ के प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। द सूटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्रग ऑफ ग्राइंडिंग प्रोसेस, है ना। हाँ, ये बहुत सूटेबल प्रोसेस होती है ग्राइंडिंग करने की, है ना, वेट की और ग्राइंडिंग दोनों करने की। देन द बॉल मिल इज़ वेरी नॉइजी, बहुत नॉइज़ क्रिएट करती है ना, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन होता है इससे। देन वियर अकर्स फ्रॉम अ बॉल एज वेल एज सम ऑफ द केसिंग विच में रिजल्ट कंटामिनेशन। कभी कभी बॉल्स की वजह से और जो केसिंग है उसकी वजह से थोड़ा सा कंटामिनेशन आ जाता है, मतलब जो ड्रग है वो कंटामिनेट हो जाती है हल्की सी, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। देन हमारा नेक्स्ट है एट्रीशन। एट्रीशन क्या है, द एक्शन इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग थ्रू सस्टेनेबल अटैक एंड प्रेशर। देखो इसमें देख लेते हैं, ये कोई चीज़ है ना, ऊपर से ही प्रेशर आ रहा है, नीचे से भी प्रेशर है ना, मतलब ये दोनों स्टेबल है, स्टेशनरी, और ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तो क्या है, ये एट्रीशन है। देखो पढ़ लेते हैं एक बार। The attrition mill is a device for mechanically reducing the size by intense aggregation of a slurry
material being milled in a coarse milling media. Pressure and shear forces come together and reduce the size of material when it comes to the both moving platform. roller mill, देखो हम अगर इसका एग्जाम्पल होगा तो उससे समझते हैं. देखो इसमें भी वही है, हमारी दो सरफेस है जो कि हमारे कंप्रेशन में भी था, है ना. इसमें भी हमारा एट्रीशन है कि दो सरफेस के बीच में हमारा जो प्रोडक्ट है वो पिस रहा है, वो छोटा हो रहा है ना. देखो देखो आपको इस फोटो में भी दिख रहा है कि हमारे दो सरफेस हैं और सरफेस के बीच में हमारा प्रोडक्ट है. तो जैसे जैसे हमारा प्रेशर लगेगा ऊपर से तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो छोटा होगा. ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है ये दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, प्रेशर दूसरी डायरेक्शन में लगेगा, जिससे साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. ठीक है, दूसरा है कंबाइंड इम्पैक्ट एंड आर्ट्रीशन, जो कि हम बॉल मिल में यूज़ करते हैं. कि क्या मतलब है कि बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आर्ट्रीशन एंड प्रिंसिपल. जो बॉल मिल में क्या है, आर्ट्रीशन भी लग रहा है और इम्पैक्ट भी लग रहा है. इम्पैक्ट क्या है, देखो इम्पैक्ट का क्या मतलब है, किसी स्टेशनरी सब्जेक्ट पे किसी मूविंग सब्जेक्ट हमारे स्टेशनरी पे एक्ट कर रहा है, एक मूव कर रहा है, एक रुका हुआ है ना. और इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे बॉल्स मूव करती हैं, पाउडर भी मूव कर रहा है, दोनों सरफेस मूव करके देन क्या कर रही हैं, देन उसको डिवाइड कर रही हैं, उसको छोटा कर रही हैं. ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एट्रीशन हो जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये मिल्स पढ़ ली हैं, हमारा यहाँ तक पूरा हो गया है ना. तो देखो आप एग्जाम्पल इसको नोट कर लो कॉपी में. कटिंग का एग्जाम्पल है रोटेटिंग कटिंग मिल. कंप्रेशन का है रोलर क्यूबॉइडल. देन इम्पैक्ट का है हैमर. देन आर्ट्रीशन का है रोलर. कंबाइंड इम्पैक्ट का है बॉल, है ना, फ्लूइड एनर्जी, केज मिल, पिन मिल एक्सेट्रा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में साइज सेपरेशन स्टार्ट करेंगे कि जब हमने कटिंग कर ली तो उसके बाद उसको कैसे सेपरेट करेंगे. ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. दूसरी नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है. बाय बाय स्टूडेंट्स.